खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। कला कॉलेज में धरना देते छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नई अंबेडकर प्रतिमा लगाने की है मांग। खड़े ट्रक से कार टकराने के बाद 2 महिलाओं सहित 4 हुए गंभीर घायल। एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। ट्रांसपोर्ट नगर से अवैध पार्किंग हटाने में असफल रही UIT। विरोध के बीच निभाई अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता। और 2 पक्षों में कहासुनी के बाद चली लाठियां और 3 हुए घायल। ततारपुर थाना क्षेत्र की है घटना। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर के कला कॉलेज में धरना दे रहे पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल और 2 छात्र नेता विनोद जाटव एवं सचिन को कॉलेज प्राचार्य की शिकायत पर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इसके बाद करीब 50 छात्र शिवाजी पार्क थाने पहुंचे। आरोप है कि इन्हें थानेदार ने धमकाकर भगा दिया। ये छात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नई प्रतिमा लगवाने की मांग को लेकर धरना दे रहे थे। गौरतलब है कि यहां स्थापित अंबेडकर प्रतिमा में दरार आने लगी थी, जिसे लेकर छात्रों ने 7 दिन पहले भी धरना दिया था। पूर्व छात्र नेता पंकज सावरिया के अनुसार उस वक्त कॉलेज प्रशासन ने 7 दिन का आश्वासन दिया था। इसके बावजूद नई प्रतिमा नहीं लगने पर धरना दिया जा रहा था। इसके अलावा छात्र नेता अंकित जाटव के अनुसार शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के बावजूद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ऐसे में अब SP से मुलाकात की जाएगी। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आज मैं कह रहा हूं खून से बाबा साहब का नाम लिख के जा रहा हूं, और बाबा साहब हर गांव में से बच्चा निकलेगा, हर गांव में से बच्चे को लेकर आएंगे, और कॉलेज की हर ईंट पे, हर दीवार पे बाबा साहब का नाम लिखेंगे। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीबन पार्किंग स्टैंड पे खड़े होकर एकत्रित हो रहे थे शांतिपूर्ण अपने धरना प्रदर्शन करने के लिए। तभी शिवाजी पार्क थाने के थाना अधिकारी वहां पहुंचकर जबरन छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल को अपने साथ हिरासत में उनको ले लिया, और बाकी जो स्टूडेंट थे उनको डरा धमकाकर वहां से खदेड़ दिया गया। और हम ना तो कोई वायलेंस कर रहे थे, ना कोई कुछ कर रहे थे। हम शांतिपूर्ण तरीके से गेट के बाहर धरना दे रहे थे। आर्ट्स कॉलेज में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डीगवाल के नेतृत्व में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जर्जर एवं खंडित प्रतिमा के स्थान पर नई प्रतिमा स्थापित करने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाना था। इस संबंध में दिनांक 18 अगस्त 2025 एवं दिनांक 19 अगस्त 2025 को प्रिंसिपल और जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भेजे गए थे कि कॉलेज परिसर में डॉक्टर BR अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो जीर्णशीर्ण हालत में है, इसको बदल करके नई प्रतिमा स्थापित की जाए। कॉलेज प्रशासन ने 1 सप्ताह का समय लिया। आज जब 1 सप्ताह पूर्व हो गया तो विद्यार्थी अपनी बात को लेकर के कॉलेज के बीच पहुंचे तो देखा तो कि प्रतिमा तो जस की तस बनी हुई है। तो विद्यार्थियों ने वहां पर इकट्ठे होते ही शिवाजी पार्क थाना SHO विनोद सामरिया वहां आ धमके और सभी छात्रों को धमकाते हुए, गाली गलौज करते हुए कि तुम्हारी नेतागिरी मैं निकालता हूं, यह कहते हुए 3 छात्रों को उठा करके ले गए और बाकी छात्रों को तितर बितर कर दिया, लाठीचार्ज करवा दिया। उधर प्रिंसिपल अशोक आर्य के अनुसार इन दिनों चल रही परीक्षाएं इन युवकों की नारेबाजी से प्रभावित हुई थी, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को सूचित किया गया था। मौके पर पुलिस पहुंची और छात्रों को कॉलेज परिसर से हटा दिया। कॉलेज परिसर में पुलिस आई थी, कुछ बच्चों को भी शायद ले गई है, तो क्या मामला है? आज कॉलेज में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को लेकर कुछ छात्र बाहरी छात्र थे जो महाविद्यालय के नहीं थे, वो आए थे। तो मैंने पुलिस अधिकारी महोदय से निवेदन कराया, साहब कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें अशांति उत्पन्न नहीं हो, तो ऐसे जो बाहरी छात्र हैं उनको महाविद्यालय से बाहर निकाल कर अशांति बंद और होता है। सर, कितने विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं? यहाँ सर प्रतिदिन अलग अलग तरह के एग्जाम चल रही, तो विद्यार्थियों की संख्या अलग अलग है। आज भी हमने जो नियमित विद्यार्थी उनका आई कार्ड देकर अंदर प्रवेश दिया है, जो परीक्षार्थी उनको प्रवेश दिया है। अब प्रतिदिन संख्या बदलती रहती है,
इसलिए निश्चित नहीं, प्रतिदिन कभी 1200 की एग्जाम होती है, कभी 1500 की, कभी 1700 की। आज विद्यार्थियों की एग्जाम करीब 300 बच्चों के करीब विद्यार्थियों का एग्जाम था। सुबह ज़्यादा से सुबह 800-900 बच्चों का एग्जाम था, दोपहर में 300, शाम को ज़्यादा बड़ा एग्जाम। तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट की आज परीक्षा चल रही थी? जब जिस समय हंगामा हुआ कौन सा विषय की एग्जाम चल रही थी? अभी ये हमारे जो BA सेमेस्टर सेकंड है उसकी परीक्षाएं चल रही हैं, उनके ऑप्शनल विषय के विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। तो ये जो बच्चे आए विरोध प्रदर्शन करने, इससे जो परीक्षा दे रहे थे नहीं, इन्होंने प्रभावित हो रहे थे, आवाज वगैरह आवाज हो रहे थे, इसलिए उनको रोकने के लिए पुलिस ने बाहर से ही रोका है। इनको बाहरी छात्रों को प्रवेश नहीं दिया। साइकिल के स्टैंड से बाहर गेट के पास ही लेके हम बाहर से ही लेके गए सर, इतना मेरी जानकारी में। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में बुधवार शाम को यूआईटी के अतिक्रमण दस्ते को आम जन के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान केवल एक दुकान के आगे का टीन शेड हटाया गया और इसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। वहीं उनके विरोध को देखते हुए दस्ते को बुलडोजर वापस ले जाना पड़ा। वहीं पार्षद दुर्गा प्रसाद ने कहा कि यूआईटी की भेदभावपूर्ण कार्यवाही से विरोध व्याप्त है। उनका कहना है कि सभी पर समान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उधर यूआईटी कार्मिकों के अनुसार ट्रांसपोर्ट नगर में सैकड़ों अवैध खोखे, अवैध पार्किंग वसूली और नगर निगम ठेकेदारों के अवैध प्लांट हैं। वहीं ट्रांसपोर्ट नगर में यूआईटी ने ट्रकों के लिए पार्किंग बना रखी है, लेकिन पार्किंग का 5-6 साल से टेंडर नहीं हुआ। ऐसे में पार्किंग माफिया अवैध रूप से ट्रकों से पार्किंग के पैसे वसूलते हैं। इसी के चलते यूआईटी का दस्ता जैसे ही पार्किंग माफिया के टेंट को हटाने पहुंचा तो हंगामा शुरू हो गया। विरोध के लिए यहां स्थित खोखे वालों को भी उकसाया गया। ये लोग जेसीबी के आगे खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। भीड़ के आगे जेसीबी संचालक और कार्मिक बेबस नजर आए। गौरतलब है कि यूआईटी ने जिला प्रशासन को 21 अगस्त को पत्र लिखा था। इसमें मौका मजिस्ट्रेट और 30 पुलिसकर्मियों का जाब्ता मांगा गया। नगर निगम से 10 ऑटो टिपर एवं 20 सफाई कर्मी मांगे गए, लेकिन मौके पर एनएबी थाने से मात्र एक हेड कांस्टेबल सहित 4 पुलिसकर्मी पहुंचे। लेकिन पुलिसकर्मी कार्रवाई शुरू होने के आधे घंटे बाद चले गए। जब यहां हंगामा हुआ तो सूचना देने पर 3 पुलिसकर्मी वापस तो आए, लेकिन मात्र उपस्थिति दर्ज कराकर चले गए। सुबह जो मेरे साथ मेरे छत पे टोकरी गई है वो घटना इस तरह से प्रशासन की मनमानी है। आलोकनाथ तहसीलदार के द्वारा ये कार्य किया गया है। मैं गजेंद्र कुमार शर्मा, दुकान नंबर A616 का मालिक, निवेदन कर रहा हूँ कि आज सुबह से 4-5 रोज पहले रिक्शा द्वारा एडवर्टाइजमेंट किया करवाकर सभी को सूचित किया गया था कि अवैध गाड़ियाँ और अवैध भूखों को रोड से पीछे हटाया जाए, अन्यथा प्रशासन द्वारा उनको हटाया जाएगा। इस तरह की हमारे पास सूचना थी सर। आज मैं क्या देखता हूँ, मैं सुबह 11 बजे अपनी दुकान पर आया A616 पर और मैं पूजा में व्यस्त था। इतने में मैं देखता हूँ पूजा आलोकनाथ तहसीलदार के द्वारा जेसीबी मेरी 3 शेडों में लगा के और जहाँ अपोलो और जेके का बोर्ड लगा हुआ था उसको धराशायी कर दी गई। मैं पूजा छोड़ के भागा और जैसे ही मैं भागा तो मैंने विरोध किया तो पुलिस प्रशासन वालों ने मुझको उठा के साइड में फेंक दिया। मैं उनसे प्रशासन से कहते उधर यूआईटी के अधिकारी आलोकनाथ का कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए 30 पुलिसकर्मी मांगे गए थे, लेकिन केवल 4 ही पुलिसकर्मी मिले। अब फिर से अतिक्रमण हटाने की प्लानिंग की जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहां एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई और 2 महिलाओं सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में हादसा उस समय हुआ जब दिल्ली के सीलमपुर निवासी आशुतोष अपने परिवार सहित कार में सवार होकर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस कार में आशुतोष की पत्नी निशा रस्तोगी, भाई अभिषेक की पत्नी रेणुका और बेटा विराट मौजूद थे, जबकि परिवार के अन्य सदस्य दूसरी कार में यात्रा कर रहे थे। जानकारी के अनुसार ड्राइव कर रहे अभिषेक को नींद की झपकी आ गई, जिससे कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। ऐसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 2 महिलाएं, एक बच्चा और अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को अलवर के सामान्य चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दिल्ली से जा रहे थे बालाजी दर्शन करने के लिए। वहीं पे रास्ते में
हुआ एक्सीडेंट। एक्सप्रेस वे पे हुआ है जी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे हुआ है। तो ये यहाँ पे बड़ौद के पास, मुझे जगह का नाम सही से नहीं याद है। कितने लोग थे आप? इस गाड़ी में 6 लोग थे। ततारपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सोरका कला में बुधवार देर शाम दो पक्षों के बीच कहासुनी गाली गलौच में बदल गई। मामला इतना बढ़ा कि लाठी डंडे चल गए और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में संजय, गिरिराज और सरोज शामिल हैं। सरोज को खैरथल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल संजय और गिरिराज को अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पीड़ित संजय ने बताया कि उसका भाई गिरिराज घर के बाहर बैठा था और इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां गाली गलौच करने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। उधर ततारपुर थाना प्रभारी अकेश चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया गया है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। आपस में गाली गलौच के ऊपर हुई थी, तो वो पहले तो होगी, फिर पीछे वो सगड़े घर के लाठी डंडा लेकर सरिया लेकर आए थे और घर पे आकर हमला किया था हमने। गाली गलौच क्यों हुई? कुछ नहीं, वो हम बैठे थे, ये मेरा भाई भी बैठा, हम भी बैठे, तो वो उसने शराब पी रखी थी, तो उसने जुड़ते और किसी से हो रहा था, उसकी बात लड़ाई और किसी से चल रही थी, इसको बिगर बात गाली दी, गाली दे के उसने थप्पड़ ऊपर टेक दिए। फिर बाद में फिर वो घर से लाठी डंडा और सरिया लेकर आए थे और घर पर आके हमारा हमला करा। कोई आपसी रंजिश को बुरा रंजिश जमीन जायदाद तो ऐसा कुछ जमीन वमीन कुछ नहीं होगी, कोई लड़ाई ना है जमीन की, बस खाली हमारे घर पर आके और पीटा था उनको। लोक देवता भर्तृ धाम पर लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। 29 अगस्त को सुबह 10:15 बजे मेले का उद्घाटन किया जाएगा। इस दौरान मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली होंगे। जिला कलेक्टर के अनुसार यहां व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर पार्किंग व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। कलेक्टर ने बताया कि 200 से भी अधिक पुलिसकर्मी लगाने के साथ ही मेला परिसर में 16 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन और सफाई कर्मी का इंतजाम है। सिर्फ सिंगल यूथ पॉलीथीन ही उपयोग करने के लिए भी कहा गया है। भर्तृ जी के मेले के उद्घाटन की व्यवस्था देखने और जो मेले की पूरी व्यवस्था है उसको देखने ही आज मैं सभी विभागों के डीएलओस के साथ यहाँ आई हुई थी। हमने ये शुरुआत से ये देखा कि पार्किंग कहाँ की जाएगी, जाब्ता कहाँ डिप्लॉय किया जाएगा और कैसे श्रद्धालुओं के लिए पूरा एक्सपीरियंस हम और बेहतर बना सकते हैं। इसी की आज व्यवस्था के ऊपर चर्चा हो रही थी। जो मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम माला खेड़ा हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है और इसके लिए 200 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों का डिप्लॉयमेंट इस पूरे परिसर में किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे 16 से ज़्यादा लगाए गए हैं और अभी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश की है कि इस बार सभी जो हमारे यहाँ पे दुकानें या प्याऊ या खाने के भंडारे लग रहे हैं, सब अपना एक कचरा निस्तारण के लिए डस्टबिन रखेंगे। इस सारे कचरे का भी एक ऑर्गेनिक तरीके से कंपोस्टिंग की व्यवस्था करवाई गई है। इसके साथ ही लोगों के लिए जो भी ये रास्ते थे उन रास्तों को दुरुस्त करवाना, बीच में थोड़ा पानी का लीकेज हमें मिला है तो उसको आज तुरंत ठीक कराना। नगर निगम से जो कार्मिक लगने थे उनमें कुछ कमी पाई गई तो उन कार्मिकों को लगाना, ऑटो टिपर की व्यवस्था करना, ये सारा सब कुछ देखने आज मैं यहाँ आई थी और सभी विभागों को निर्देश भी दिए और सभी ने अपनी तैयारी लगभग पूर्ण कर ली है कि कल से जो भर्तृ जी का मेला है वो हम अच्छी तरीके से यहाँ पे संपन्न करा सकें। जी, तो स्वच्छता को लेके हमने यही कोशिश की है कि सारे प्याऊ भंडारों पे सरपंच साहब से निवेदन करके उनके मार्गदर्शन में सभी लोगों ने डस्टबिन्स की व्यवस्था की है, गीला सूखा कचरा पृथक करने की व्यवस्था की है, सारे गीले कचरों को कंपोस्टिंग के माध्यम से ट्रीट करने की व्यवस्था की है और जगह जगह पे ये लोगों की जानकारी के लिए और आमजन की सुविधा के लिए ये भी लिखा है कि कचरा इधर उधर ना फेंके, डस्टबिन में ही डालें। तो कोशिश है, प्रयास है कि इसको जितना इको फ्रेंडली एक मेले की व्यवस्था की जा सके वो करें। उधर मेला व्यवस्थापक पेमाराम सैनी और संयोजक पदमचंद गुर्जर मुंशी ने बताया कि 30 तारीख को भर मेला रहेगा, साथ ही 1 सितंबर को मेले का समापन होगा।
वहीं गुरुवार को भी अधिक भीड़ को देखते हुए अकबरपुर थाना प्रभारी प्रेमलता सहित जाब्ते की मौजूदगी रही। इसके अलावा वाहनों को व्यवस्थित तरीके से लगवाया गया। देखो, हमें बड़ी खुशी का दिन है कि बाबा भर्तृहरि का जो मेला प्रारंभ हो रहा है, जो कल सुबह 10:15 बजे माननीय मंत्री श्री भूपेंद्र जी यादव जो भारत सरकार से हैं, उनके कर कमलों से कल उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा। उसके बाद मेले की जो व्यवस्थाएं हैं लगभग सारी सुचारू रूप से चालू कर दी गई हैं। विद्युत तंत्र सुचारू रूप से चालू है, पानी की व्यवस्था चालू है, गाँव भंडारे जो लग गए हैं, कुछ आ रहे हैं, काफ़ी सारे लग चुके हैं। महाराजा भर्तृहरि का लक्खी मेला 29 तारीख को उद्घाटन होगा और 1 तारीख को इसका समापन किया जाएगा। ये बाबा का लक्खी मेला है और अब की बार है जो जाकर के कुछ भीड़ चल रही है 4-5 दिन से, तो 5 दिन हो गए लगातार बदस्तूर बाबा के यहाँ भीड़ चल रही है। बाकी हमने व्यवस्थाओं के लिए लाइट, टेंट, डेकोरेशन और माइक इत्यादि की सारी व्यवस्थाएं कर चुके हैं, ठेका दे चुके हैं। ठेकेदार ने अपनी व्यवस्था सुनिश्चित करा दी है। पार्किंग स्थल पर भी साफ सफाई करवा दी है, पार्किंग स्थल का भी टेंडर दिया जा चुका है और सारे इंतजाम जो है हमने कर दिए हैं। साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। 2 टिप्पर चल रहे हैं और 1-2 टिप्पर और बढ़वा देंगे और जो नगर पालिका से आए कुछ कर्मचारी वो भी सफाई में लग रहे हैं और कुछ लोग यहाँ के हैं लोकल, वो भी सफाई में लग रहे हैं। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अलवर पुलिस ने गुरुवार को जागरूकता अभियान चलाया। नंगली सर्कल पर आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को साइबर सुरक्षा के गुर सिखाए गए। साथ ही विशेष साइबर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। साथ ही बच्चों ने रैली निकालकर सतर्क रहो, सुरक्षित रहो का संदेश दिया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को सरल भाषा में समझाया कि मोबाइल, गेम्स और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त सावधानी बरतना क्यों जरूरी है। उन्हें चेताया गया कि अनजान कॉल या लिंक पर क्लिक करना, पासवर्ड साझा करना या ऑनलाइन लालच में आना खतरनाक हो सकता है। ट्रैफिक सीओ मुकेश चौधरी ने बताया कि यह पहल एसपी सुधीर चौधरी के साइबर संग्राम अभियान के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर जागरूक होंगे तो वे खुद भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी जागरूक कर समाज को साइबर अपराध से बचा सकेंगे। पुलिस मुख्यालय की तरफ से साइबर अवेयरनेस को अभियान चल रहा है। इसी के फलस्वरूप आज हमने स्कूल के बच्चों के साथ में, पुलिस स्टाफ के साथ में और भी गणमान्य लोगों के साथ में हमने रैली का आयोजन किया है। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके तहत हम जनता से अपील करना चाह रहे थे कि जितने भी फ्रॉड कॉल्स आते हैं या आपके पास जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं या कोई लिंक आते हैं उसको क्लिक नहीं करें, उसका रेस्पॉन्स नहीं दें, तो बचाव ही उपचार है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के प्रयासों से आश्रम में रह रही बुजुर्ग महिला को उनके परिजनों ने अपना लिया। हाल ही अपना घर आश्रम महिला शाखा का पीएलबी मुस्तफा खान द्वारा निरीक्षण किया गया था। इस दौरान राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त 80 वर्षीय महिला उषा शर्मा ने अपनी व्यथा बताई थी। उनके एक भाई आरटीओ और दूसरे भाई प्रधानाचार्य से रिटायर्ड हैं। साथ ही भतीजे चिकित्सक, बैंक मैनेजर और एडवोकेट हैं। इसके बाद भी वे महिला आश्रम में रहने के लिए विवश थी। इस वृद्धा ने सोशल मीडिया पर वीडियो भी डाला था। इसके बाद घटनाक्रम चलता रहा। वहीं केयर टेकर मंजू ने प्राधिकरण से संपर्क किया कि अब उनका भतीजा अपनी बुआ को अपने साथ झोटवाड़ा जयपुर ले जाना चाहता है। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी को लिखित आश्वासन भी दिया। अब बुजुर्ग महिला परिजनों के साथ जयपुर में रह रही हैं। नौगांवा तहसील के ग्राम नाहरपुर खुर्द से नौगांवा तक जाने वाला मार्ग ओवरलोड डंपरों की आवाजाही से क्षतिग्रस्त हो गया है। करीब 2.5 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को ग्रामीणों ने अपने खेतों में से निकालकर आवागमन योग्य बनाया था, लेकिन अब भारी भरकम डंपरों की लगातार आवाजाही से सड़क पर गहरे गड्ढे हो गए हैं। साथ ही आए दिन दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामवासियों का कहना है कि इसी रास्ते से बच्चे प्रतिदिन नौगांवा सीनियर स्कूल आते जाते हैं। सड़क खराब होने के कारण बच्चे कई बार गिरकर चोटिल हो चुके हैं। बारिश के मौसम में तो इन गड्ढों से निकलना और भी कठिन हो जाता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि डंपर संचालक इकबाल सिंह और सुरेंद्र सिंह न केवल लीज चलाते हैं बल्कि शिकायत करने पर ग्रामीणों को धमकाते भी हैं। ऐसे में स्कूली बच्चे गुरुवार को ग्रामीण अशोक कुमार के नेतृत्व में मिनी सचिवालय पहुंचे। साथ ही जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर डंपरों की आवाजाही रोकने की मांग उठाई है।
साफ डंपरों की इतनी आवाजाही है और रास्ते बहुत खराब है, बच्चों को आने जाने में बड़ी परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं और स्कूल के टाइम पे वो सारी ड्रेस वगैरह सब गंदी हो जाती है उनकी। और स्कूल प्रशासन भी उनको कहता है कि बच्चे कैसे स्कूल भेज रहे हो, बच्चे मतलब स्कूल छोड़ने के लिए बिल्कुल मजबूर है, इतना रास्ता खराब है। प्रशासन को भी कई बार अवगत कराते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, नीचे से लेके ऊपर तक सारा प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा इस रास्ते के। मेरा नाम सलीराम है जी। इस रास्ते के लिए बच्चे और हम बहुत परेशान हैं, पढ़ने के लिए इनको बहुत दिक्कत होती है। स्कूल के बच्चे आने जाने वाले, गांव वाले सब परेशान हैं। नाहरपुर और आलमपुर के बच्चे स्कूल आते हैं, पहली से 10वीं तक 12वीं तक पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत रास्ता ख़राब है साहब। हमने नौगांव थानेदार को भी ज्ञापन दिया था, तहसीलदार को भी, मांगेराम को भी दिया था, ये एडिशनल कलेक्टर साहब को दिया था। उन लोगों ने 5 दिन का ही टाइम भी मांगा था। सब 5 दिन में हम इसको काम चालू करवा देंगे, तारकोल करवा देंगे, उसके बाद डंपर चलेंगे। उससे बनने से पहले ही डंपर चालू हो गए साहब। इस रास्ते से बहुत रास्ता खराब है, डंपर वालों ने कर रखा है। और सभी से मेरा निवेदन है कि हमारी सड़क बनवाए। और जिंदाबाद मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारी सड़क ज़्यादा ही बहुत खराब है। जिला कलेक्टर श्रीमती अर्तिका शुक्ला, जिससे मैं एक ही बात रखना चाहती हूँ, हमारी सड़क करीब ना 2 महीने से ज़्यादा और ख़राब है बारिश की वजह से, और डंपर भी ज़्यादा चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि डंपर रुके ना रुके, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ हमारी सड़क चाहिए। जहाँ हम स्कूल 1 घंटे पहले चलते हैं फिर भी हमें मैडम डांटती है, कहती है हम मैडम जी से कि मैम हमारा रास्ता ख़राब है, लेकिन वो नहीं सोचती क्योंकि उन्हें तो बच्चे टाइम पे चाहिए। पर हम कैसे बताएं उन्हें कि हमारा रास्ता ख़राब है। देश की राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण के लिए कार्यरत संस्था इंटेक के अलवर चैप्टर ने हेरिटेज क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया। गुरुवार को अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला में हुई प्रतियोगिता में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। कन्वीनर सुनीता मित्तल ने बताया कि शिक्षा विभाग के सहयोग से हर साल राष्ट्रीय हेरिटेज प्रतियोगिता होती है। इसके जरिए विद्यार्थियों को विरासतों और धरोहरों के संरक्षण को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। इंटेक अलवर चैप्टर की ओर से हर वर्ष एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से हेरिटेज क्विज़ करवाया जाता है। नेशनल हेरिटेज क्विज़ है और नेशनल हेरिटेज क्विज़ का ये सिटी राउंड है। सिटी राउंड के अंदर हम लोग अलवर शहर से 10 स्कूलों को आमंत्रित करते हैं और उन बच्चों का एक रिटन राउंड करवाते हैं। रिटन राउंड में से जो बच्चे स्कोर करके निकलते हैं हाईएस्ट पे, उनको फिर हम ओरल राउंड के अंदर रहते हैं। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हमारे शहर के बच्चों को हमारे हेरिटेज, हमारी विरासतों के बारे में जानकारी मिले और मेन उद्देश्य इंटेक का ये है कि धरोहर संरक्षण के लिए। तो हम इस तरह से करके इन बच्चों को धरोहर के प्रति संरक्षण की भावना से प्रेरित करने के लिए ये प्रोग्राम कराते हैं, ताकि इनके अंदर ये भावना है कि हमारी विरासतें हम बना तो नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास निर्मित विरासतें हैं, प्राकृतिक विरासतें हैं, जो हमारी अमूर्त और मूर्त कलाएं हैं, उनको संजोए रखने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम एक तरह से हम करते हैं। अलवर बस स्टैंड से शहीद स्मारक तक बुधवार शाम मशाल जुलूस निकाला गया। गौरतलब है कि यहां अलवर डिपो की मुख्य प्रबंधक के निलंबन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय मजदूर संघ ने यह मशाल जुलूस निकाला। संघर्ष समिति संयोजक पुष्पराज शर्मा ने बताया कि 20 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना जारी है, लेकिन सरकार और प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, 20 अगस्त से लगातार हमारा धरना जारी है, जो कि अलवर नगर के मुख्य प्रबंधक है, उनके खिलाफ चल रहा है। पूर्व में भी हम आपको विदित करा चुके हैं कि जिस तरह से भेदभावपूर्ण नीति से वो कर्मचारियों से कार्य करा रही है, उनके खिलाफ निलंबन के लेकर हम यहाँ धरना दे रहे हैं और आज विशाल जुलूस उनके खिलाफ में निकाला है। यह विशाल जुलूस यह ना सोचे कि मुख्य प्रबंधक के खिलाफ निकाला है, ये जिला प्रशासन, राजस्थान प्रशासन के खिलाफ मशाल जुलूस है। अगर अब भी जिला प्रशासन और राजस्थान प्रशासन ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम इस धरने को उस उग्र रूप में लेकर के जाएंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राजस्थान प्रशासन की होगी, किसी भी रूप में भारतीय मजदूर संघ की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ पिछले 8 दिन से धरना देकर बस स्टैंड पर बैठा हुआ है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। कोई हमारी बातें सुनने के लिए है, न सरकार सुनने के लिए आई है, न कोई प्रशासन सुनने के लिए आया है। मजबूरन हमें मशाल जुलूस निकालना पड़ा है और इस मशाल जुलूस को अगर कल तक हमारी सुनवाई नहीं होती है
तो हम उस रूप में आंदोलन को लेकर जाएंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान प्रशासन की होगी। गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में श्री गणपति महोत्सव समिति की ओर से अलवर के राजर्षि अभय समाज रंगमंच पर 5 दिवसीय महोत्सव जारी है। प्रथम दिन बुधवार शाम मुख्य अतिथि वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा महाआरती की गई। इस दौरान अभय समाज के अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा और निवर्तमान नगर निगम आयुक्त घनश्याम गुर्जर सहित समिति पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं श्री गणपति महोत्सव समिति द्वारा 25 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व और वर्तमान पदाधिकारियों को मुख्य अतिथि संजय शर्मा ने सम्मानित किया। उधर इस अवसर पर विभिन्न डांस ग्रुप्स और स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई। गौरतलब है कि इस आयोजन का ATL टीवी पर सीधा प्रसारण किया जा रहा है। उधर इस मौके पर मंत्री संजय शर्मा ने अपनी धर्म पत्नी बबीता शर्मा के साथ भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की खुशहाली को लेकर कामना की। साथ ही बताया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के धार्मिक स्थलों के उन्नयन एवं सौंदर्यीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उधर श्री गणपति महोत्सव समिति के अध्यक्ष अविनाश गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए गणेश जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, इस मंगल कामना के साथ आप सबको पुनः गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। अलवर के लालडिग्गी नागा बाबा की बगीचे स्थित प्राचीन चमत्कारी श्री गणेश मंदिर में बुधवार की शाम भजनों का कार्यक्रम हुआ। यहां जुगनू और अन्य कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से रंग जमाया। इस दौरान श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। गौरतलब है कि यहां 2 दिवसीय गणपति महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक एवं पार्षद लोचन यादव के अनुसार मंगलवार को अखंड रामायण पाठ आरंभ हुआ था। बुधवार को इसके समापन के बाद हवन और महिलाओं द्वारा सत्संग किया गया। शाम को यहां भजनों की प्रस्तुतियां दी गई, साथ ही मंदिर में सजावट की गई थी। वहीं डॉक्टर विजयपाल यादव के नेतृत्व में हरे राम हरे कृष्णा मंत्र का जाप किया गया। इस मौके पर महंत रामजी लाल, श्रद्धालु शिव यादव, राजकुमार, आशीष, शिवचरण, सुबे सिंह, बनवारी लाल, डालचंद और डॉक्टर JC यादव आदि की मौजूदगी रही। रात्रि 9 से 1 बजे तक यह अर्धरात्रि जागरण आयोजित हुआ। अलवर के नयाबास स्थित तपोभूमि गणेश मंदिर में गणपति महोत्सव के तहत गुरुवार को भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं महाआरती भी हुई। इस दौरान हवन यज्ञ के साथ ही गणपति प्रतिमा को फूल मालाओं से सजाया गया। वहीं गणेश जी को मोदक का प्रसाद अर्पित कर भंडारा किया गया। इस दौरान दीपक तंवर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रकाश तंवर, आकाश और अभिमन्यु सहित अनेक भक्त मौजूद रहे। वहीं श्रद्धालु मनहरण सिंह ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। मेरे सारे पल छिन सारे दिन तरसेंगे, सुन ले तेरे बिन। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा, अगले बरस आना है, आना ही होगा। देखेंगी तेरी राहें प्यासी प्यासी निगाहें, तो मान ले तू मान भी ले कहना मेरा, लौट के तुझको आना है, सुन ले कहता दीवाना है। जब तेरा दर्शन पाएंगे चैन तब हमको पाना है। मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे, मोरिया 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 रे पप्पा, मोरिया 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 रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खैरतल की उलाहेड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति में सील हुए गोदाम को खोलकर पुलिस पहरे में DAP खाद बंटवाई गई। संयुक्त कृषि निदेशक विजय सिंह के निर्देशन में इस सहकारी समिति पर गत दिनों DAP खाद के 302 कट्टे सीज हुए थे। अब गोदाम की सील खोलकर कृषि और सहकारिता विभाग की निगरानी एवं पुलिस पहरे में समिति के सदस्यों को 2-2 कट्टे दिए गए हैं। इसकी मॉनिटरिंग व्यवस्थापक सत्य प्रकाश शर्मा ने की। संयुक्त निदेशक विजय सिंह ने बताया कि हर आधार कार्ड पर 2 कट्टे DAP प्रदान की जा रही है। आगामी दिनों में जरूरत के अनुसार और खाद भी दी जाएगी। वहीं वितरण के समय उप निदेशक गोपाल लाल मीणा सहित थानाधिकारी तहसीलदार नवल सिंह, कृष्ण कुमार और कैप्टन शीश राम आदि अधिकारी मौजूद रहे।
बहरोड नेशनल हाईवे स्थित उपवन तुलसी सोसाइटी में गुरुवार सुबह पुलिस की दबिश से हड़कंप मच गया। डीएसपी कृतिका यादव के नेतृत्व में एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मौके से करीब 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस की अचानक कार्रवाई से सोसाइटी में दहशत का माहौल बन गया। आज एरिया डोमिनेशन के तहत पुलिस मुख्यालय के आदेशों की पालना में हमने तुलसी और उपवन सोसाइटी में दबिश दी, क्योंकि काफ़ी टाइम से यहाँ पे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे थे कि संदिग्ध गतिविधि करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। इस वजह से हमने अपनी टीम्स के साथ यहाँ आज दबिश दी। कितने लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है? अभी तक हमने 12 लोगों को डिटेन किया है। थानागाजी स्थित बिहारी दास वेद विद्यालय में सामूहिक यज्ञोपवीत पवित्र संस्कार संपन्न हुआ। 15 बालकों का यह संस्कार करवाया गया। आयोजन में प्रसिद्ध संत बिहारी दास महाराज, गिरधारी दास, हनुमान दास और रामदास महाराज के सानिध्य में विद्वानों ने यह संस्कार संपन्न किया। संयोजक सुरेश शर्मा के अनुसार भजनलाल सरकार द्वारा समय समय पर वेद विद्यालयों में ऐसे कार्यक्रम सनातन को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। यज्ञोपवीत को जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य बालक को वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के लिए तैयार करना है। बाबा बिहारीदास वेद विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 बच्चों के द्वारा जनेऊ संस्कार का कार्यक्रम किया गया। यह वेद विद्यालय राजस्थान संस्कृत अकादमी राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और बिहारीदास जी महाराज के सानिध्य में ये संस्था चलाई जा रही है। और पिछली बार भी हमने 25 बच्चों को जनेऊ संस्कार करवाया। बानसूर के हरसोरा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 में श्री कृष्ण शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन हुआ। इस दौरान महिलाओं को नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी कमल तिवारी, विशेष अतिथि सचिव सुनील कुमार शर्मा, प्रशिक्षण प्रभारी पिंकी मीना और हरसोरा मंडल प्रभारी पूजा सैनी रहे। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। लोक देवता भर्तरी के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को मेला परिसर में ही चल सुलभ शौचालय की सुविधा रहेगी। वहीं सफाई के लिए ऑटो टिपर की व्यवस्था नगर निगम अलवर की ओर से की गई है। आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि मेला कमेटी और ग्राम पंचायत की ओर से मांग करने पर वहां ऑटो टिपर भेज दिए गए हैं। साथ ही गुरुवार को मोबाइल टॉयलेट रवाना किया गया है। गौरतलब है कि मेले से पूर्व ही यहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जनजन की आस्था के प्रतीक बाबा भर्तरी धाम पर लोक देवता का मेला 29 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जहां उससे पहले ही नगर निगम की ओर से मौके पर ऑटो टिपर की व्यवस्था सफाई के लिए की गई है। वहीं आज ही वहां पर नगर निगम की ओर से चल सुलभ शौचालय को भी भिजवाया गया है। इसको लेकर मेले में आने वाले दर्शनार्थी और श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो, इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है। मैं उद्देश्य सिंह, ATN न्यूज़। उधर लोक देवता बाबा भर्तरी के धाम पर बारिश होने के बाद सड़क के दोनों ओर कीचड़ और गंदगी का आलम बन गया। ऐसे में मेला कमेटी और ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी से सफाई करवाई गई। इस मौके पर मेला कमेटी के संयोजक पदम चंद और पेमाराम सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गत रात्रि को यहां सफाई की प्रक्रिया चलती रही। मालाखेड़ा श्यामगंगा स्टेट हाईवे 44 पर जमालपुर स्टैंड के पास अवैध खनन वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियां सरपट दौड़ रही हैं। इस दौरान एक ट्रॉली की टक्कर से गौवंश की जान चली गई। यहां स्थित दुकानदार सुरेंद्र सिंह के अनुसार इस मार्ग पर अवैध खनन में लगी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां तेजी से दौड़ती हैं। कई बार राहगीर भी इसकी चपेट में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अब ट्रॉली की टक्कर से एक गौवंश की मौत हो गई। वहीं विद्युत निगम के कर्मचारियों की उदासीनता से हाल ही एक गौवंश की करंट लगने से जान चली गई थी। उधर सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि ऐसे वाहनों पर अंकुश लगना चाहिए। वहीं गौवंश सेवा समिति से जुड़े सावन प्रजापत, गौरव सोलंकी और सतीश कुमार आदि ने मृतक गौवंश को जेसीबी की सहायता से दफनाया। रात्रि में भी एक गौवंश की मृत्यु हो गई, जिसको ट्रैक्टर वालों ने तेज स्पीड के कारण गाय को टक्कर मार दी गई है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे ट्रैक्टरों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस गौवंश को पोस्टमार्टम कराकर दफना दिया गया है। टीम के सदस्य सभी मौजूदगी में उपस्थित। कुशवाहा वंश की कुलदेवी जमवाय माता के दर्शन के लिए 250 से अधिक श्रद्धालुओं की पदयात्रा जमवा रामगढ़ के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व इन भक्तों ने धौलागढ़ देवी माता का पूजन किया। गौरतलब है कि कुल का गौरव और मान सम्मान बनाए रखने की प्रार्थना के लिए भादो मास में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमवा रामगढ़ की ओर जा रहे हैं।
इनमें कठुमर उपखंड क्षेत्र के श्रद्धालु भी शामिल हैं। उनकी पदयात्रा 31 अगस्त को पहुंचेगी और जमवाय माता के मंदिर में वे ध्वज और भोग चढ़ाएंगे। मालाखेड़ा से भर्तरी धाम की ओर जाने वाली सड़क पर पीडब्ल्यूडी द्वारा मेले से पहले मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। पिछले एक पखवाड़े से यहां गहरे गड्ढों को भरा जा रहा है। स्टेट हाईवे 44 पर मालाखेड़ा से होकर विभिन्न स्थानों से पदयात्री श्रद्धालु जाते हैं। 29 से 31 अगस्त तक मेले से पहले सड़क की मरम्मत करवाई गई है। सहायक अभियंता मुश्ताक खान ने यह जानकारी प्रदान की। प्रयोगशालाओं के निजीकरण का आरोप लगाते हुए मालाखेड़ा के लैब टेक्नीशियनों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। साथ ही लंबित मांगों की लगातार अनदेखी पर भी आक्रोश जाहिर किया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श उदाहरण रही है। इससे गरीब, निम्न और मध्यम वर्गीय नागरिकों को खासा लाभ मिला है। ऐसे में निजीकरण होने से सेवाओं की लागत में भारी वृद्धि हो सकती है। उधर इस विरोध प्रदर्शन में मिश्रीलाल वर्मा, राजकुमार सैनी, अजय छिलवाल, कुसुमलता, योगेश जांगीड़ और दीनदयाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार द्वारा मंगला पशु बीमा योजना के तहत घर घर जाकर पशुओं के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त है। अकबरपुर में बीमा करने आए कर्मचारी सुखविंदर सिंह ने बताया कि उमरैन ब्लॉक में कई पशुपालक इस योजना से वंचित हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत निःशुल्क बीमा हो रहा है। इसके तहत किसी घटना की स्थिति में पशुपालकों को मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि करंट लगने और वाहनों की टक्कर आदि से कई बार पशुओं की जान चली जाती है। ऐसे में पालकों को इस इंश्योरेंस से लाभ मिलेगा। मैं आपके यहाँ उमरैन के गांव अकबरपुर में आया हूँ। यहाँ कुछ बीमे हैं तो पेंडिंग पड़े हैं। 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो इसके रिगार्डिंग में यहाँ अकबरपुर में आया हूँ। किसकी योजना ये है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये जो अपने भजनलाल सरकार जी हैं उनकी तरफ से ये बीमे निःशुल्क हुए। इसमें क्या होता है, अगर पशु के साथ में कोई भी हादसा जैसे हो जाता है तो उसमें हमारी जो भजनलाल सरकार है वो आपको मुआवजा देगी। अगर कुछ हादसा हो जाता है तो अगर आप बेच देते हो, आप टैग वगैरह काट देते हो, उस पर में आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। अकबरपुर कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। यहां बावड़ी वाले हनुमान जी मंदिर में आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का स्वागत भगवा दुपट्टा पहनाकर किया गया। वहीं संगठन को मजबूत बनाने और सनातन धर्म से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आज अमरपुर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और प्रसार से हमारे भाई साहब जी आए हैं। इधर प्रदीप जी हैं, प्रमोद दिग्दाया जी हैं, भाई साहब हैं। हमने यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाया है, जिसमें हमारे हिंदुओं की रक्षा के लिए जो अमर साप्ताहिक मिलन चलते हैं, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है और विश्व हिंदू परिषद के बारे में बताया गया है कि विश्व हिंदू परिषद का उद्देश्य क्या है, हिंदुओं की रक्षा करना। ये पूरे भारत देश में खंड स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर, ग्राम समिति स्तर पर विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस मनाए जा रहे हैं। कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान द्वारा कालीखोल, उमरैन सहित अनेक सीनियर स्कूल में ओरण देवबनी जल संरक्षण अभियान आयोजित हुआ। इसके तहत व्याख्यान और प्रदर्शनी कार्यक्रम संपन्न हुए। वहीं जल संरक्षण के महत्व को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर लगाए गए। यहाँ मनीष कश्यप, अनिल कुमार एवं गोवर्धन गुजर द्वारा बच्चों को जल और पर्यावरण संरक्षण पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में हरिओम गुजर का सहयोग रहा। साथ ही प्रधानाचार्य अमित वशिष्ठ, पीटीआई सरोज मीणा, राजकुमार, अशोक चौधरी सहित स्टाफ सदस्य और छात्र छात्रा उपस्थित रहे। राजगढ़ कस्बे के रिद्धि सिद्धि गणेश मंदिर में गणेश जन्मोत्सव के अवसर पर भर मेला आयोजित हुआ। महंत पंडित त्रिलोक शर्मा ने बताया कि इस मौके पर शनिवार को प्रातः 4 बजे गणेश जी महाराज का भव्य श्रृंगार कर मनमोहक झांकी सजाई गई। भव्य आरती के बाद देर शाम गणेश जी महाराज की प्रतिमा को भव्य रथ पर विराजित किया गया। शोभा यात्रा में बॉम्बे, नासिक के ताशा और बैंड बाजे शामिल थे। इसके अलावा अनेक देवी देवताओं की झांकियों सहित अघोरी, महाकाल और मार्शल आर्ट्स अलवर की ओर से हैरत अंगेज प्रदर्शन किए गए। गणेश पुल तक मार्ग में जगह जगह गणेश जी महाराज की आरती की गई और पुष्प वर्षा हुई। वहीं महाआरती कर 71,000 देशी घी के मोदकों का प्रसाद अर्पित किया गया।
खैरथल रेलवे फाटक के पास राजीव मार्केट जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त है। यहाँ मौजूद गड्ढे से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। व्यापारियों ने कई बार नगर परिषद को अवगत भी कराया, लेकिन नतीजा नहीं निकला। दुकानदारों ने बताया कि ऐसे में अंदर तक वाहन ले जाना मुश्किल हो गया है। यदि गाड़ियां दूर खड़ी की जाए तो चोरी होने का अंदेशा बना रहता है। खैरथल में चूड़ी मार्केट खंडेलवाल धर्मशाला के पास श्री गणपति ग्रुप द्वारा प्रतिमा स्थापना संपन्न हुई। यहाँ रोजाना रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अलावा अंतिम दिन 3 लाख रुपए के लकी ड्रॉ खोले जाएंगे। इसमें प्रथम पुरस्कार के रूप में स्कूटी प्रदान की जाएगी। भिवाड़ी स्थित कॉस्मोस ग्रीन के प्रांगण में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। यहां पूजन और आरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। यह कार्यक्रम 31 तारीख तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह और शाम को पूजा होगी और कई अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। सचिव संदीप शर्मा ने यह जानकारी प्रदान की। तिजारा क्षेत्र के शंकरपुर गांव में मनसुख दास महाराज के सानिध्य में हनुमान जी महाराज का भंडारा एवं रागिनी कंपटीशन संपन्न हुआ। इस मौके पर हवन यज्ञ और भंडारा भी किया गया। साथ ही कलाकार तरुण बलियान, टीना पटौदी, प्रीति चौधरी और अजय भड़ाना ने राजा हरिश्चंद्र एवं हीर रांझा की ऐतिहासिक रागिनी प्रस्तुत की। साथ ही पंचायत समिति प्रधान ने पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए पौधे लगाने को लेकर प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में ताराचंद यादव, मामचंद, विजेंद्र, पूरणमल, किशोरीलाल, पार्षद मंगतूराम सैनी, नवल सैनी और हनुमान नेताजी आदि का सहयोग रहा। अलवर शहर के स्कीम 2 स्थित बैकुंठ धाम मंदिर में 31 अगस्त से राम कथा का आयोजन होगा। गुरुवार को इस मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। इस दौरान युवा समाज सेवी सौरभ कालरा सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। प्रवक्ता लखन भारद्वाज ने बताया कि रुद्री पाठ, सहस्त्रधारा सहित अर्पित भारद्वाज ने भगवान का अभिषेक किया। महंत सुमेर गिरी महाराज के अनुसार हर वर्ष की तरह इस बार भी माता हरिद्वार गिरी महाराज की पुण्यतिथि पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी क्रम में शुक्रवार को सत्संग और 30 अगस्त को कलश यात्रा निकाली जाएगी। 31 अगस्त से रामकथा आरंभ होगी। 9 सितंबर को कथा के समापन पर हवन यज्ञ के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जिन्होंने स्थापना की थी महाराज हरिद्वार गिरी जी ने, उनकी 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर ये 13 दिवसीय कार्यक्रम रखा है, जिसमें आज भगवान शिव का अभिषेक है, रुद्राभिषेक। कल हमारे महिला मंडलों द्वारा कीर्तन होगा और परसों यानी 30 तारीख को कलश यात्रा का आयोजन होगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने भय का माहौल बना रखा है। साथ ही अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इसका उदाहरण है, जिनके नजरबंद होने की बात कही जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मिश्रा के अनुसार भाजपा ने देश में भय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उपराष्ट्रपति के चुनाव चल रहे हैं और जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं वो नज़र नहीं आ रहे। देश में सोशल मीडिया और मीडिया में बड़ी बहस है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं, और भारतीय जनता पार्टी है जो मुख्यमंत्री तमाम नेताएं सांसदों को बुलाकर ज्ञान दे रहे हैं या उनको समझा रहे हैं कि भाई भाजपा प्रत्याशी जीतना चाहिए। देखिए, ज्ञान कोई कुछ भी दे, माननीय उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी जाट समाज से हैं। पूरे जाट समाज में इस बात का आक्रोश है, या आम हिंदुस्तान में भी आक्रोश है कि वो गायब कहाँ हो गए। उन कुशल तो हैं वो, उनके कुशल छेम ही लोग जानना चाहते हैं। आज जरूर अखबार में अमित शाह जी का बयान आया कि धनखड़ जी ने अच्छा काम किया, लेकिन धनखड़ जी हैं कहाँ? उनको तो बोल जैसे नज़रबंद कर देते ना, मतलब उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति को आपने नज़रबंद टाइप कर दिया, उनका ठिकाना ही नहीं है। तो उनको जनता के बीच में आने दो, उनकी सुनो कि क्यों उनको इस्तीफा देना पड़ा, वो बताएं तो सही आगे। सर, आपको लगता है कि उनको मीडिया के सामने नहीं आने दिया जा रहा? और उनको निश्चित रूप से कोई न कोई गड़बड़ तो है, और वो गड़बड़ पता जब भी लगेगी जब माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी खुद अपनी जबान से जनता को बताएंगे। अब देखो, असलियत तो उन्हीं को पता, अपन तो कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन कोई न कोई गड़बड़ है। लेकिन सर, हाउस अरेस्ट की संभावना बताई जा रही है क्योंकि उनको सामने नहीं आने दिया जा। दूसरी बात क्या है कि उनको मिलने भी किसी को नहीं दिया। हाउस अरेस्ट किस जुर्म में? सर, बड़े लोग भी नहीं मिल पा रहे। किस जुर्म में कर रखा? मैं ये तो जगदीप धनखड़ जी को इनको जनता के बीच में लाना चाहिए और बताना चाहिए वो कहाँ है। देश के बड़े पत्रकार
राष्ट्रीय स्तर के, उनसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति जी को जनता के बीच में लाएं और उनकी सुने कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। सर, ऐसा पहली बार हो रहा है कि उपराष्ट्रपति जी सामने नहीं आ रहे और नज़रबंद की संभावना बताई जा रही है। आपको लगता है कि देश में बड़ा विचित्र तरह का अराजकता का माहौल है? आम आदमी सदमे में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, हर आदमी, किसी को पता नहीं कब किसके साथ क्या होता है। तो ये भय का जो वातावरण ये क्रिएट कर रहे हैं ना, जबकि सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार दे। या तो सरकार ने ऐसा भय का माहौल बना दिया, आम आदमी बोलने से डरता है। विभिन्न राज्यों की आईपीएल इंडिया की बैठक जयकृष्ण क्लब में संपन्न हुई। इस दौरान निर्णय हुआ कि नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप अक्टूबर में जयपुर में आयोजित की जाएगी। इस बैठक में आईपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अंग्रेश, द्रोणाचार्य अवार्डी भूपेंद्र धवन, वर्ल्ड चैंपियन सुरेंद्र सिंह, कॉमनवेल्थ चैंपियन परमजीत सिंह बख्शी और यूरोपियन विजेता भीम सिंह विशेष तौर पर आमंत्रित रहे। भूपेंद्र धवन ने बताया कि आगामी दिनों में देश के सभी राज्यों में प्रतियोगिताएं होंगी। उधर धवन ने भारत सरकार के स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत सर्टिफिकेट भी वितरित किए। इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजक नीरज कपूर और अंकित कौशिक ने सभी अतिथियों का राजस्थानी साफा पहनाकर स्वागत किया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मंडियों पर लगाया यूजर टैक्स वापस लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि इसका नुकसान आम आदमी को ही उठाना पड़ेगा। वजह यह है कि किसी भी टैक्स का असर आम आदमी पर ही होता है। यूजर टैक्स से व्यापारियों और किसानों का सीधा नुकसान होगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने जिस तरह राजस्थान में जिस यूजर्स टैक्स का विरोध करती थी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के राज में, अब वो यूजर्स पर टैक्स हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने और मंडियों में लगाया है। यह यूजर्स टैक्स क्या होता है, ये किसानों पर ही पड़ेगा। वो वहाँ के फील्ड का उपयोग कर रहे हैं, किसी भी मंडी का और साधनों का उपयोग कर रहे हैं व्यापारी, ये व्यापारियों पर नहीं पड़ेगा। इससे दुखी किसान होंगे। मेरा राजस्थान सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से निवेदन है, पुरजोर निवेदन है कि इस यूजर्स टैक्स को ख़त्म करें और व्यापारियों को, किसानों को, जमींदारों को राहत दें। भारत माता की। भिवाड़ी के कहरानी औद्योगिक इलाके में एक ट्रक आग का गोला बन गया। वहीं बड़ा हादसा होते होते टला। यहां गुरुवार दोपहर बाद उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्लास्टिक की खाली बोतलों से लदा एक ट्रक देखते ही देखते आग का गोला बन गया। जानकारी के अनुसार ट्रक चालक सड़क पर अचानक आए एक कार सवार को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो बैठा। डिवाइडर से टकराने के बाद इस ट्रक में आग लग गई। घटना के दौरान चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक से तुरंत छलांग लगाई और अपनी जान बचा ली। उधर रिको और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ऑनलाइन साइबर ठगी कर एटीएम से रकम निकालने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। साथ ही उनसे 1,15,000 रुपए, 4 एटीएम कार्ड और 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एसपी सुधीर चौधरी के अनुसार जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस बायोडायवर्सिटी पार्क के पास पहुंची। यहां से 2 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई। इसके बाद कोतवाल नरेश शर्मा के नेतृत्व में बुर्जा निवासी अमित कुमार और नंगला रटावत निवासी अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कला कॉलेज में धरना देते छात्रों को पुलिस ने लिया हिरासत में। नई अंबेडकर प्रतिमा लगाने की है मांग। खड़े ट्रक से कार टकराने के बाद 2 महिलाओं सहित 4 हुए गंभीर घायल। एक्सप्रेसवे पर चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। ट्रांसपोर्ट नगर से अवैध पार्किंग हटाने में असफल रही यूआईटी। विरोध के बीच निभाई अतिक्रमण हटाने की औपचारिकता। और 2 पक्षों में कहासुनी के बाद चली लाठियां और 3 हुए घायल। ततारपुर थाना क्षेत्र की है घटना। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।